दोस्तों, अगर आप भी मन की बात सुनकर कोई काम करना चाहते हैं और ना चाहकर भी आप दूसरे आदमी की बात मान लेते हैं और उनके कहने पे काम करते हैं, तो दोस्तों इस कहानी को जब आप सुनिएगा तो कभी भी दूसरे आदमी के बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक किसान और उसका बेटा किसी व्यापार के सिलसिले से गांव से शहर जा रहे थे। शहर उनके गांव से काफी दूर था, इसीलिए किसान ने अपने साथ एक गधा लिया हुआ था और पीठ पर किसान ने अपना थोड़ा सामान रखा हुआ था। जैसे कि शहर गांव से काफी दूर था, दोनों बाप बेटे पैदल चलते चलते काफी थक चुके थे। जब किसान ने देखा कि उसका बेटा काफी थक चुका है, तो उस किसान ने अपने बेटे को कहा, तुम काफी थक चुके हो, इसलिए तुम इस गधे पे बैठ जाओ, तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। अपने पिता की ये बात मानकर किसान का बेटा उस गधे पर बैठ गया और गधा उसे लेकर चलने लगा। अभी वो कुछ दूर आगे ही बढ़े थे कि उन्हें दूसरी तरफ से एक मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया, और जब मुसाफिर ने देखा तो कहा कि कैसा बेटा है, अपने खुद गधे पे बैठा हुआ है और पिता को पैदल चला रहा है। यह कहकर वो मुसाफिर आगे बढ़ गया। जब उसके बेटे ने यह बात सुनी तो उसे काफी शर्म आई और उसने खुद गधे के पीठ से उतरकर अपने पिता को गधे के पीठ पर बैठा दिया और पिता आराम से गधे की पीठ पर बैठ गया और उसका बेटा पैदल चल रहा था। अभी वो बस थोड़ी दूर आगे ही बढ़े थे, उन्हें दूसरा मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया। जब दूसरा मुसाफिर ने उन बाप बेटा को देखा तो कहा, कैसा बाप है, खुद बड़े आराम से गधे की सवारी कर रहा है और अपने बेटों को पैदल चलवा रहा है। यह कहकर वो मुसाफिर आगे बढ़ गया। जब ये बात किसान सुना तो उसे काफी शर्म आई, लोग उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तब किसान ने सोचा, क्यों ना अपने बेटों को भी इस गधे पर बैठा दूं, ताकि किसी को पैदल ना चलना पड़े और लोगों की ये बात सुननी ना पड़े। इसके बाद उसने अपने बेटों को भी गधे के पीठ पर बैठा लिया और बड़े आराम से दोनों शहर की तरफ जाने लगे। अब परिस्थिति ऐसी थी कि कोई भी पैदल नहीं चल रहा था। दोनों बाप बेटे गधे की पीठ पर बड़े प्यार से बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद तीसरा मुसाफिर आते हुए दिखाई पड़ा। जब तीसरा मुसाफिर ने बाप बेटा को देखा तो कहा, ये दोनों कैसे निर्दयी इंसान हैं, जो इस भरी गर्मी में इस बेचारे गधे पे लाद बैठे हुए हैं। इस गधे को तो इन दोनों इंसान से तो भगवान ही बचाए। यह कहकर वो मुसाफिर चलता बना। जब ये बात उन बाप बेटे ने सुनी तो उन्हें काफी शर्म आई और दोनों उस गधे से नीचे उतरकर पैदल चलने लगे। अब स्थिति ऐसी थी कि दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे थे और वह गधा बिना कुछ उठाए चल रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक चौथा मुसाफिर उन्हें दूसरी तरफ से आता हुआ दिखता है और जब मुसाफिर उन बाप बेटों को देखता है तो कहता है कि कैसा मूर्ख इंसान है, जो गधे की सवारी होते हुए भी इस गर्मी में पैदल चल रहे हैं। चौथे मुसाफिर का बात सुनकर इस बार दोनों बाप बेटे सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। अगर बेटा गधा पर बैठता है तो लोग उसे बुरा कहते हैं, और अगर बाप गधे पर बैठता है तो लोग उसे भी बुरा कहते हैं, और दोनों साथ बैठ जाए तो लोग उन्हें भी बुरा कहते हैं। अगर कोई ना बैठे तो लोग उन्हें मूर्ख कहते हैं। इतना में एक पांचवा मुसाफिर आता है और उन दोनों के बातें सुनकर उन्हें बताता है कि देखो भाई, ये दुनिया है और यहाँ हर इंसान अलग अलग तरह की बात करता है और तुम किस किस का बात सुनेगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो हो सके वो किसी को बुरा लगे, और अगर खराब काम भी करते हो तो हो सके किसी को अच्छा लगे। दुनिया में करोड़ों इंसान है और करोड़ों किस्म के बात है, आप किस किस का बात सुनेंगे। सही यही है कि इन बातों से बचा जाए और अपने दिल और दिमाग की बात सुनी जाए। बच्चे मुसाफिर की ये बात सुनकर किसान और उसका बेटा समझ गए कि हम जो भी करें दुनिया के लोग उसमें कमी और दोष निकालते रहेंगे, इसलिए वो दोनों उस गधे को वहीं पर छोड़ पैदल ही शहर के लिए निकल पड़े। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कुछ भी करें, दूसरे लोग अपनी दुनिया भर की बातें से हमें गलत साबित करने में लगे रहेंगे, पर जरूरत है इन बातों से बचकर अपने दिल और दिमाग की बात सुनी सही, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और आप मेहनत करने से डरते हैं तो ये कहानी आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गुरुकुल था जहां आने को विद्यार्थी पढ़ाई किया करते हैं। उसी गुरुकुल में एक मोहित नाम का लड़का था जो पढ़ने में काफी कमजोर था। उसे कुछ नहीं समझ में आता था, जिसके कारण उसके दोस्त हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन गुरुकुल के गुरुजी ने सभी विद्यार्थी को परीक्षा लेने के लिए उन्हें अगले दिन एक पाठ याद करके आने को कहा। अगले दिन सभी विद्यार्थी वो पाठ याद करके आते हैं और वो गुरु को सुनाते हैं, परंतु जब मोहित की बारी आती है तो वो एक शब्द भी अपने गुरुजी को नहीं सुना पाता है, जिसके कारण गुरुजी उसे खूब डांट लगाते हैं और उसे अगले दिन का मोहलत देते हैं। अगले दिन मोहित गुरुकुल पहुंचता है और गुरुजी फिर उसे वही पाठ सुनाने को कहते हैं, लेकिन आज फिर मोहित अपना पूरा पाठ गुरुजी
गुरुजी को नहीं सुना पाता है, जिसके कारण गुरुजी फिर उसे डांट लगाते हैं। गुरुजी के डांट लगाने के बाद मोहित का मित्र भी मोहित को बेवकूफ, बकलोल और मूर्ख कहकर चिढ़ने लगते थे, जिसके कारण वो छोटा बालक मोहित थोड़ी देर बाद जयपुर से भाग निकलता है और निर्णय करता है कि वो अब गुरुकुल में और नहीं पढ़ेगा और अपने घर चला जाएगा। गुरुकुल से भागने के बाद उसे रास्ते में भूख लगती है और वो अपने पास मौजूद थोड़ी सत्तू को खाने लगता है। सत्तू खाने के बाद वो पानी पीने के लिए पास के एक कुएं के पास जाता है और वहाँ कुएं पर रखी रस्सी में बांधी पानी की बाल्टी से कुएं का पानी खींचता है और अपनी प्यास बुझाता है। पानी पीने के बाद मोहित देखता है कि बार बार रस्सी के खींचने से कुएं के पत्थर पर निशान पड़ गए हैं। तो मोहित को अपने गुरुकुल की बात याद आती है। वो सोचता है कि बार बार खींचने से अगर इस कोमल रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो क्या मैं बार बार प्रयास करके अपना पाठ याद नहीं कर सकता। इसके बाद मोहित अपने घर जाने का विचार छोड़ देता है और फिर अपने गुरुकुल लौट जाता है। गुरुकुल पहुंचने के बाद मोहित मन लगाकर बार बार उस पाठ को याद कर लेता है और अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है और अंत में गुरुकुल की परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बार बार प्रयास करने और जिंदगी में कभी हार न मानने की प्रेरणा कभी न करें। जिस प्रकार रस्सी के प्रहार से कठोर पत्थर भी कट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हम बार बार प्रयास करें किसी लक्ष्य को पाने के लिए तो उसे हम जरूर पा सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में।